जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। एक अच्छी खबर है यहाँ पर रहने वाले मेरे तमाम दोस्तों के लिए जो यहाँ पर किसी भी मसले की सूरत में दो चार आपको बचा है। गुड न्यूज़ तो एक वैक्सीन के मतलब भी आ चुकी है, आप अभी इजीली सफ़र कर सकते हैं। वो मैं पहले भी ये बात करता था यार, आपने वैक्सीन ली हुई, आपके पास 2-4-5 दिन का भी पुराना बारकोड वाला अगर सर्टिफिकेट है तो कोई मुश्किल नहीं, आपको इंटर होने देंगे। वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर एक आध दिन की मुश्किल बनी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मामला क्लियर हो गए। तो आज जो खबर एक और गुड न्यूज़ आई है वो जी यहाँ पर रहने वाले तमाम दोस्तों के लिए है जिनका अल्लाह ना करे जी कोई मसला हरूफ वाला मतलूब वाला या इकामा एक्सपायर है या बदून कफील या साय खास आमल मंजर या कंपनी मुसस्से से भागकर बाहर काम आप कर रहे हैं, तो इन सूरतों में भाई आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ। अगर आपका 500-700 रियाल लगता है एक काम करवाने के लिए जाना है आपने, आपका 500-700 रियाल लग रहा है, तो वही अगर काम आपका फ्री में हो जाए या आपका भाई 50-100 रियाल लगे तो आपका काम हो जाए। यानी कि 50-100 रियाल से मुराद ये है कि अगर किसी मेरे भाई का इकामा एक्सपायर है, इकामा एक्सपायर है, हरूब है, मतलूब वाला मामला या कोई भी और उनका मसला है, तो वो भाई यहाँ पर अपना नकल कफाला करवाएं या आपको पता है एग्जट जाएं। अभी एग्जट कैसे जाना है, वो एम्बेसी का रास्ता होता है या किसी एजेंट के रास्ते, या भाई सुरता पकड़ेगा तो डिपोर्ट करेगा, यही रास्ते हैं ना, इनके अलावा तो कोई और तरीका है नहीं है और ना ही हमें और तरीका को अपनाने की ज़रूरत है, मैं यही बोलूँगा। अच्छा बहरहाल मैं ऐसे बंदों को बोलता हूँ कि आप अपना भाई वापसी का पेपर निकलवा लें, चेक करवा लें। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको साथ साथ मेरा चल रहा है, आप देख रहे हैं। आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसे बंदे बात करने का मकसद ये है कि अगर अपना 50-100 रियाल लगाकर कुछ स्टेटस वगैरह अपना चेक करवा लेते हैं, जो भी मामला होते हैं वो सामने आ जाते हैं, फिर उसी के हिसाब से आगे भाई अपना आप जिधर आपका मन है जो भी सूरत हाल आप अपना काम वगैरह करवा सकते हैं। मैं यही बोलूँगा यहाँ पर अगर लीगल हो जाए तो वही बेस्ट है। बाकी आपने जाना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है जी। तमाम परदेशियों को हर बंदा अपनी माशाल्लाह अकल रखता है, सूझबूझ रखता है और ख़ासकर परदेसी अकल बहुत आती है यहाँ पर। अच्छा ये मैं अभी खबर के मतलब चलता हूँ जी। आपको मैं साथ में शायद ये दिखा रखा हूँ, मैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा कौंसल टीम की मदीना अल मुनव्वरा में आमद। अभी मदीना अल मुनव्वरा आप इनके पास जा सकते हैं। टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, मसले मसाइल मैंने आपको आगे मज़ीद शॉर्टली बता देता हूँ क्या मामला होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ जी सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक। नीचे मुकाम होटल शिजा अल मुनव्वरा, इमारत नंबर 3210 है और मदीना अल मुनव्वरा, नीचे इनका राब्ता नंबर हुआ है। आप वीडियो ब्रेक लगाकर इनका राब्ता नंबर भी नोट कर सकते हैं। और किसी अगर टैक्सी वाले को ये मुकाम होटल शिजा अल मुनव्वरा, ठीक है, वो आपको इसके पास टैक्सी वाला भी ले जाएगा। जो मदीना में भाई रहते हैं वो तो इस जगह को बाखूबी जानते होंगे, पाकिस्तानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर सारे मामले हैं। अच्छा बात करने का मकसद ये है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, हरूब है, कंपनी मुसस्से से भागे हुए हैं या सायखा सामान मंजिल का कोई आपका फड्डा है या पासपोर्ट एक्सपायर है, आप भाई इनके पास चले जाएँ। अगर पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, अगर कोई भी मामला आपने करवाने हैं, आप इस टीम के पास जा सकते हैं, अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। मुझसे भी बेहतर आपको गाइडलाइन इनसे मिल जाएगी। बाकी अगर किसी भाई को दूर रहता है या जो भी मामला है, अगर मदीना में भी रहते हैं आप अपना स्टेटस वगैरह जो भी है मामला चेक करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं।